हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 3 कर रहे थे जिसका नेम था डेटा हैंडलिंग और ये स्ट्रिक्टली न्यू बुक के अकॉर्डिंग हम कवर आउट कर रहे हैं। देखिए इसकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे की क्वेश्चन। सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। उस पर क्लिक करके आप सारे चैप्टर कवर आउट कर सकते हैं एक साथ। क्वेश्चन 5 में करना क्या है, देखिए फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम। तो कुल मिला के टोटल 3 प्लेयर्स हैं, ए बी और सी, और इन तीनों प्लेयर ने 4 गेम्स प्ले किए हुए हैं, खेले हुए हैं, और उन पर गेम्स के इनको कुछ पॉइंट्स अलॉट किए गए हैं। जैसे कि ए की बात करें, प्लेयर ए को फर्स्ट गेम में 14 पॉइंट्स मिले, सेकेंड गेम में 16 पॉइंट्स मिले, थर्ड गेम में 10 पॉइंट्स और फोर्थ गेम में 10 पॉइंट्स मिले। क्लियर। तो इसी तरीके से बी और सी के भी 4 गेम्स के पॉइंट्स गिवन है इस टेबल में। अब देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ए का एवरेज निकालो या फिर ए का मीन निकाल दो। जो ए प्लेयर है हमारा उसका हमें क्या निकालना है बच्चों, मीन निकालना है। क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं मीन निकालना ए वाले का। तो मीन हम ऑलरेडी क्वेश्चन 1 आई थिंक 1 2 3 4 सब में ही हम मीन्स निकालते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट में तो नहीं निकाला था, सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों क्वेश्चन में मीन निकाला है। क्लियर। तो आपको ये बहुत आराम से बनना चाहिए। जो मीन का फॉर्मूला होता है वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। तो मीन ऑफ ए निकालना है हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर, मतलब मीन ए के जो चारों गेम में पॉइंट्स आए उसको हमें लिखना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट गेम में उसके 14 पॉइंट आए, सेकंड गेम में उसके 16 10 और 10। तो 14 16 10 10 हमें ऊपर लिखना पड़ेगा। 14 प्लस 16 प्लस 10 और प्लस 10। और नीचे हम क्या लिखते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ गेम्स हो गए। कितने टोटल नंबर ऑफ गेम्स वो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। तो नीचे हम क्या लिख देंगे बच्चों, 4 लिख देंगे क्योंकि उसने टोटल नंबर ऑफ गेम 4 खेले हैं। अब इनको सॉल्व कर लो तो मीन ऑफ ए आ जाएगा या एवरेज ऑफ ए आ जाएगा। क्लियर। तो 14 प्लस 16 होता है हमारा 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50। तो 50 अपॉन 4 ये आ जाएगा हमारा एवरेज ऑफ ए। इसको हम डिवाइड भी करके देख लेते हैं कहीं साइड में रफ वर्क में। 50 को 4 से आप डिवाइड कर लो। जब 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा हमारा हो जाएगा 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 नीचे आ जाएगा, 4 2 जा हो जाएगा हमारा 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे आ जाएगा 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो पॉइंट लगा करके यहाँ 0 लगा देंगे। 4 5 जा होता है हमारा 20। क्लियर। तो 12.5 और ज्यादा जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आ गया 12.5। क्लियर। तो ये हो गया मीन ऑफ ए या फिर मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज। मीन या फिर मैं लिख देता हूं मीन ऑफ प्लेयर ए। क्लियर। तो हमारा फर्स्ट पार्ट बच्चों हो चुका है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड वाले पार्ट में लिखा है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। कह रहे हैं अगर हमें मीन निकालना है सी वाले प्लेयर का, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4, और फिर लिखा है वाई। कह रहे हैं कि अगर हमें प्लेयर सी का मीन निकालना हो तो मीन निकालने के लिए अपन को डिवाइड करना रहता है किसी नंबर से। जैसे कि ए में उसने 4 गेम खेले थे तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया था। इसी तरीके से इन्होंने बोला कि जो सी प्लेयर है उसने टोटल गेम कितने प्ले किए हैं, कितने खेले हैं उसने गेम्स, 1 2 और 3। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक गेम उसने खेला ही नहीं। क्लियर। सो प्लेयर सी हैज प्लेड ओनली 3 गेम, देयरफॉर वी विल डिवाइड इट बाय 3 ओनली। क्लियर। फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ प्लेयर सी। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। क्या करेंगे, वी शुड डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय 3। हमें 3 से डिवाइड करना चाहिए क्योंकि बिकॉज प्लेयर सी ने सिर्फ 3 गेम्स खेले हैं। अगर उसने 4 गेम्स खेले होते तो हम किससे डिवाइड करते, 4 से डिवाइड करते। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा आंसर सेकंड वाले का। अब हम आ जाते हैं बच्चों थर्ड वाले पे। क्लियर।
थर्ड वाला अगर हम देखें तो उसमें पढ़िए जरा, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। कह रहे हैं कि बी प्लेयर ने तो चारों के चारों गेम्स खेले हैं, तो अब उसका मीन हम कैसे निकालेंगे। तो देखो बी प्लेयर को थोड़ा मैं एनालाइज कर देते हैं। फर्स्ट गेम में उसको 0 पॉइंट मिले, सेकंड में 8 पॉइंट्स मिले, थर्ड गेम में उसको 6 पॉइंट्स मिले और फोर्थ गेम में उसको 4 पॉइंट्स मिले। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक गेम में उसको 0 पॉइंट्स में, मतलब वो खेला तो था लेकिन उसने परफॉर्म अच्छा नहीं किया होगा, इस वजह से उसको 0 पॉइंट मिले। तो क्योंकि वो खेला है, इसका मतलब हमें उसको 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम सी वाले में देखें तो उसने तो एक गेम खेला ही नहीं था ना, इस वजह से हमने उसको 3 से डिवाइड किया था। लेकिन बी ने उसने खेला है और खेलने के बाद उसको 0 पॉइंट्स मिले हैं। क्लियर। तो अब हम आराम से क्या निकाल लेंगे, बी का मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। तो मैं ये करके बताता हूँ आपके लिए। तो देखिए मैंने लिख दिया है थर्ड पार्ट का, मीन ऑफ प्लेयर बी सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर्स में उसके जितने भी, पहले गेम में तो उसने 0 बना है, दूसरे गेम में मैं देख लेता हूँ उसके कितने, 8, 6 और 4। तो मैं 8 + 6 + 4 और अपॉन 4 से हम उसको डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड इसलिए क्योंकि उसने चारों गेम खेले हैं। अब इसको ऐड कर लो जरा, 0 + 8 होता है 8, 8 + 6 होता है 14, 14 + 4 होता है हमारा 18। क्लियर। तो हम इसको 18 से डिवाइड कर देंगे, 18/4। क्लियर। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो मैं कहीं साइड में रफ वर्क में डिवाइड कर लेता हूँ। क्लियर। तो RW लिखा मैंने और 18 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 4 जा होता है हमारा 16, 18 में से 16 माइनस करेंगे 2 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे 4 के बाद और यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 5 जा 20। क्लियर। माइनस करेंगे रिमाइंडर 0, तो 4.5। तो 18/4 को मैंने डिवाइड किया तो 4.5, तो ये आ गया थर्ड वाले का आंसर जो कि है 4.5। क्लियर। अब आ जाते हैं बच्चों फोर्थ वाले पार्ट पे। फोर्थ वाला पार्ट अगर हम रीड करें तो देखिए क्या है, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। कह रहे हैं कि बताओ इनमें से कौन है बेस्ट परफॉर्मर। तो अब अगर बेस्ट परफॉर्मर निकालना है तो हमें मीन देखना पड़ेगा। हमने अभी अभी ए का मीन निकाल लिया है, हमने बी का मीन निकाल लिया है। अब हम सी का और मीन निकाल लेते हैं और जिसका सबसे ज्यादा मीन होगा वही बेस्ट परफॉर्मर होगा। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, एक काम करता हूं, देखिए फोर्थ पार्ट, मीन ऑफ प्लेयर, मीन ऑफ प्लेयर कौन था हमारा वो, ये हमारा सी का और मीन निकाल लेते हैं, या फिर हम एक एक स्टेप वाइज लिख लेते हैं। मीन ऑफ प्लेयर ए का मीन हमने कितना निकाला था, देखिए 12.5। ठीक है। मीन ऑफ प्लेयर बी, मीन ऑफ प्लेयर बी जो कि अभी अभी हमने निकाला है जो कि है 4.5। अब हम निकाल लेते हैं मीन ऑफ प्लेयर सी, मीन ऑफ प्लेयर सी। अब अगर मीन निकालना है सी का तो हमें सारे नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा सी वाले के। तो 8, 11 और 13 इनको मैं लिख देता हूं, 8 + 11 + 13। और एक तो उसने खेला नहीं था इस वजह से मैं इसको सिर्फ 3 से डिवाइड करूंगा। अब 8 + 11 + 13 कर लो, 8 + 11 होता है हमारा 19, 19 + 13 आई थिंक 32 हो जाएगा हमारा। यस 19 + 13 होता है हमारा 32। तो 32 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो रफ वर्क में कहीं पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ 32 को 3 से, तो 3 10 जा होता है हमारा 30। ठीक है। और इसके बाद 32 में से 30 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 10 के बाद पॉइंट लगा के 0, 3 6 जा 18, फिर 20 में से 18 माइनस करेंगे 2, फिर 0, 3 6 जा 18। तो लगभग 10.66 आ रहा है, या फिर ये बढ़ता जाएगा हमारा 10.6666, जितना भी डिवाइड करोगे कभी आखिरी पॉइंट तक नहीं पहुंच पाओगे, इस तरीके से आपका ये बढ़ता ही जाएगा। तो मैं इसको लगभग लिख लेता हूँ 10.67, या फिर 66 लिख दोगे तो भी चल जाएगा। तो अगर मैं देखूं सी का जो मीन आ रहा है वो है 10.66। तो अब इसको देख करके आप बता सकते हैं हु इज द बेस्ट परफॉर्मर
देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो प्लेयर ए की है, प्लेयर ए की सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो हम क्या लिख देंगे, प्लेयर ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूं आंसर, आंसर प्लेयर ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। क्लियर, तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर फोर्थ वाले पार्ट का। तो हमारे चारों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by a group of student in a science test are। एक साइंस टेस्ट हुआ, 100 मार्क्स का टेस्ट था वो, और उसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, सबसे पहले 85 आए 100 में से, फिर 76, इस तरीके से बच्चों के मार्क्स आते गए। क्लियर, अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड फर्स्ट हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। कह रहे हैं सबसे ज्यादा और सबसे कम जिसके मार्क्स आए वो लिख दो यहाँ पर। क्लियर, तो आंसर तो ये बहुत ही इजी है, सो मैं लिखता हूँ आंसर्स। सबसे पहले फर्स्ट वाला हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स आप देखो जरा किसके आए हैं और बताइए। हाईएस्ट मार्क्स आई थिंक मुझे 95 दिख रहे हैं सबसे ज्यादा। यस, 95 इज द हाईएस्ट मार्क्स, तो मैं यहां लिख देता हूं 95। और फिर हमें निकालना है लोएस्ट मार्क्स, तो मैं यहाँ पे लोएस्ट मार्क्स जो आए हैं वो है, मुझे लगता है 39 है लोएस्ट मार्क्स। क्लियर, सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 39, जो कि यहाँ पे देखिए मेंशन है 39। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। क्लियर, अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड है रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, कह रहे हैं रेंज निकाल दो। सो सेकंड वाला पार्ट का आंसर रेंज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है रेंज, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स। तो ये लिख देते हैं हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स, और हाईएस्ट और लोएस्ट तो अभी अभी हम निकाल चुके हैं। 95 में से माइनस कर देंगे 39 को। क्लियर, 95 में से हम 39 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 56 आ जाएगा। क्लियर, माइनस तो आप इजीली कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जब अगर हम थर्ड वाला पार्ट देखें तो उसमें देखिए हमें क्या निकालना है, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। कह रहे हैं मीन मार्क्स निकालो, मीन मार्क्स निकालो, इसका मतलब मीन निकालो। क्लियर, तो थर्ड वाला पार्ट के लिए हमें क्या करना है, मीन निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए मीन मार्क्स का फॉर्मूला मैंने लिख लिया, मीन का ही बेसिकली हमें फॉर्मूला लिखना है, जो कि होता है हमारा क्या, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। क्लियर, मतलब ऊपर आपको क्या करना है, सारे नंबर्स को ऐड करना है और नीचे क्या कर देना है, जितने भी नंबर है उससे डिवाइड कर देना है। तो ये सारे नंबर्स मैंने देखिए लिख लिए हैं। तो नंबर कौन कौन से कहाँ से लिखे मैंने, ये हमने क्वेश्चन में से लिखे हैं ये सारे नंबर्स। क्लियर, क्योंकि इनका ही तो हमें मीन निकालना है। और ये टोटल 10 नंबर्स हैं, तो क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 10 है तो इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा। अब सारे नंबर्स को अगर मैं प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा लगभग 730। इसको जब हम ऐड करेंगे, आप ऐड करके देख सकते हैं। क्लियर, आपकी ही प्रैक्टिस होगी, उससे ऐड करेंगे तो 730 आएगा। और 730 को जब हम 10 से हमें नीचे वाले नंबर से डिवाइड भी तो करना है, डिवाइड करेंगे तो हमने ऑलरेडी सीखा था डिवाइड वाले में 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, अकेला क्या बचेगा 73। तो मीन मार्क्स हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, मीन मार्क्स हो जाएगा हमारा 73। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड वाले पार्ट का भी आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन 6 भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए वीडियो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करके कंप्लीट चैप्टर एक साथ कवर आउट कर सकते हैं आप। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।